हाय बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 2 गणित का। अध्याय 2 है पूर्ण संख्याओं पर चार आधारभूत सक्रियाएं। ठीक है, तो इसमें देखिए पूर्ण संख्या, फिर इससे आधारित जो है हम लोग प्रश्न जानेंगे और इसमें जो कुछ नियम हैं हम लोग उसको आज सीखेंगे। और चलिए ठीक है, तो पहले आज हम लोग देखेंगे पूर्ण संख्याएं। तो बच्चों हम इसको इसके पहले हम बता चुके हैं पूर्ण संख्याएं क्या होता है। चलिए फिर भी आज इसको जान लेते हैं। ठीक है, पूर्ण संख्याएं बच्चों, पूर्ण संख्याएं वह संख्या होता है जिसमें शून्य भी शामिल रहता है। तो पूर्ण संख्या, चलिए इसका डिफिनीशन है पूर्ण संख्या यानी कि पूर्ण संख्याएं वह संख्याएं वह संख्याएं होती है जिसमें जिसमें शून्य, ठीक है, शून्य भी शामिल होता है। जैसे जैसे बच्चों प्राकृतिक संख्या में शून्य नहीं होता है और पूर्ण संख्या में शून्य होता है। तो बच्चों इसमें जैसे 0 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है बच्चों, ये टोटल 10 संख्या है। इसमें 0 भी शामिल रहता है और जिस संख्या में 0 शामिल नहीं रहता है उसको प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो प्राकृतिक, इसको भी जान लेते हैं, प्राकृतिक संख्याएं बच्चों, प्राकृतिक संख्याएं में क्या होता है, इसमें जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है बच्चों, इसमें जो है शून्य शामिल नहीं होता है। बाकी ये सभी जो है 1 से लेकर 9 तक जो संख्या होता है ये प्राकृतिक संख्या होता है। अब हम लोग जानेंगे समवरक नियम। ठीक है बच्चों, इसको समझिए, समवरक नियम। बच्चों देखिए ये समवरक नियम है। चलिए चेंज कर ले रहे हैं पेन को। समवरक नियम में बच्चों ये होता है कि जो भी संख्या होता है, जैसे इसमें देखिए जोड़ भी हो रहता है, जोड़ के लिए और गुणा के लिए, दोनों का अलग अलग जो है समवरक नियम बता रहे हैं हम, गुणा के लिए। ठीक है, तो बच्चों देखिए इसमें जो है जोड़ के लिए समवरक नियम युवा होता है। जैसे 3 + 4 तो इक्वल टू यानी कि बराबर कितना हो जाएगा, 7। ठीक है, इसका समवरक है, मतलब ये जो है 7 में 2 अंकों को आपस में जोड़ के जो संख्या प्राप्त होगा यानी कि पूर्ण संख्या जो प्राप्त होगा वही जो है समवरक संख्या यानी कि नियम, वही समवरक संख्या कहलाता है यानी कि नियम कहलाता है। जैसे ये हो गया। इसके बाद में मान लीजिए 16 + 9 तो बच्चों ये हो जाएगा 25। तो इस प्रकार से ये दो संख्याओं को आपस में जोड़ के या जो है गुणा करके, जैसे यहाँ पे 5 × 3 बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 15 हो जाएगा। 5 × 3 बराबर 15, तो यही हो जाता है। जैसे ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ये जो है ए और गुणे बी, मतलब दोनों को आपस में गुणा करने के बाद जो आता है उसी को, ये मतलब ये जो आता है प्राप्त होने पे यानी कि बराबर होने पे जो आता है ये प्राप्त होता है, वो जो है समवरक कहलाता है। ठीक है, समवरक मतलब वही होता है, मतलब बराबर, बराबर के बाद जो आता है बच्चों उसी को कहा जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 9 × 8 है तो 9 × 8 72 हो जाएगा, तो इसका समवरक यही हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से जोड़ में, इसी प्रकार से घटाओ, ठीक है, इसी प्रकार से हो जाएगा। भाग में भी इसी प्रकार से होगा। तो ये हो गया समवरक नियम। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे दूसरा नियम। अगला ये है क्रम विनिमय क्रम विनिमय नियम। ठीक है, क्रम विनिमय नियम बच्चों देखिए इसमें जो है क्रम विनिमय नियम में
इसमें भी दोनों में बताएंगे, जोड़, जोड़ के लिए और गुणा के लिए, ठीक है, गुणा के लिए। बच्चों इसमें कह रहा है क्रम विनिमय नियम, इसका मतलब होगा जैसे जैसे देखिए इसमें 3+4 हो गया, ठीक है। तो इसमें देखिए 3+4, तो इसका जो है क्रम विनिमय मतलब होता है इसको आपस में मतलब जो है संख्या आपस में बदल देंगे, लेकिन इसका प्राप्त फल नहीं लिखेंगे, इसी संख्या को आपस में बदल दिया जाता है। जैसे ये 3+4 किया गया है, तो यहाँ पे 4+3 कर देंगे, मतलब दोनों जोड़ने के बाद 7 ही होता है। इसी को क्रम विनिमय नियम कहते हैं। मतलब इसको जैसे मान लीजिए ये 13 प्लस मान लीजिए 19 हो गया, तो इसको जो है जोड़ने पे जो है कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 32 बच्चों, ये जोड़ने पे 32 हो जाएगा। तो इसको हम उलट के भी लिख सकते हैं इस प्रकार से 19 + 13, ठीक है। तो ये देखिए जोड़ने पे ये भी 32 होगा। तो इसी को जो है बदल देने पे, क्रम जो है आगे पीछे कर देने पे क्रम विनिमय नियम यही होता है। अब इसमें हम गुणे में जानेंगे, गुणा में किस प्रकार से रहेगा। जैसे ये हो गया 5 × 3 बराबर, देखिए इस 15 हो जाएगा। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, 3 × 5 भी कर सकते हैं। देखिए 3 × 5 = 15 होगा और 5 × 3 = 15 होगा। मतलब इसी प्रकार से इसको आगे या इसको पीछे, या इसको आगे या इसको पीछे आप लिख सकते हैं। उसी को क्या कहते हैं, क्रम विनिमय नियम, ठीक है। क्रम विनिमय नियम कहलाता है ये। अब इसमें देखिए और एक समझ लीजिए, ये मान लीजिए 4 है, ये हो गया 5, तो ये 4 × 5 = 20 हो जाएगा। तो हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 5 × 4, इसको भी देखिए 5 × 4 = 20 हो जाएगा। तो इसी को कहते हैं क्रम विनिमय का नियम, ठीक है। आप लोग को समझ में आया होगा। इसी प्रकार से आगे पीछे कर देने पे मतलब ये संख्या बदलना नहीं चाहिए, संख्या वही होना चाहिए, प्राप्त फल वही होगा जो यहाँ पे रहेगा, ठीक है। जैसे अब ये नहीं कि 4 × 3 = 7 हो जाएगा, तो हम यहाँ पे 5 + 2 लिख दें, इसके बाद 7, इस प्रकार से नहीं, जो है यही संख्या होना चाहिए, संख्या में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उसी को क्रम विनिमय नियम कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे अगला नियम, साहचर्य। साहचर्य नियम, चलिए साहचर्य नियम हम लोग सीखेंगे। इसमें देखिए, इसमें भी इसी प्रकार से जोड़ के लिए नियम के लिए और गुणा के लिए, ठीक है, गुणा के लिए। बच्चों देखिए इसमें जोड़ के लिए, इसमें कह रहा है सह मतलब होता है 7, मतलब किसी के साथ होना चाहिए, सह मतलब 7 होता है। तो साहचर्य तो वही चीज़ है। जैसे देख लीजिए यहाँ पे 2 + 3 + 5, देखिए ये सभी अलग अलग है, लेकिन ये सह कह रहा है, तो इस प्रकार से हम देखिए ब्रैकेट लगा दिए, तो मतलब इसका मतलब ये है कि ये इसके साथ है, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि ये इसके साथ है। अब देखिए ये देखिए जोड़ने पे कितना होगा, 2 + 3 = 5 हो गया, +5 10 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो है ये इसके साथ में है, तो पहले ये जुड़ेगा, इसके बाद ये जुड़ेगा। अब देखिए इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 2 + 3 + 5। देखिए ये यहाँ पे ये 3 और 5 7 था, इसको यहाँ पे हम इसको भी 7 कर सकते हैं। तो देखिए इसको भी जोड़ने पे 10 ही होगा। तो इस प्रकार से साहचर्य का नियम कहलाता है। साहचर्य मतलब 7 7। तो देखिए यहाँ पे ये 7 है और यहाँ पे ये वाला साथ में है, तो ये हो गया। चलिए एक और समझते हैं, 11 + 2 + 7। तो देखिए बच्चों इसमें साहचर्य मतलब जो 7 है, कौन सा 7 है, देखिए 2 + 7, ये दोनों साथ में हैं, ठीक है। ये जो ब्रैकेट के अंदर हो जाता है वो मतलब इसका मतलब वो होता है कि वो उसके साथ हो गया। तो अगर ये जो जहाँ भी जाएगा ये पूरा साथ में लेके जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार इसी वजह से ये जो है ब्रैकेट लग जाता है, ताकि ये पता चले कि ये साथ में है। इसी प्रकार से हम लोग 11 + 2 + 7 करेंगे। तो जैसे इस प्रकार से यहाँ पे है, जोड़ने पे देखिए यहाँ पे 11 2 13 और 13 में 7 जोड़ देंगे तो 20 हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिए इसको हम अब की बार इसको 7 कर दे रहे हैं, तो ये देखिए बराबर के बाद ये भी 20 हो जाएगा। लेकिन साथ में कौन है आपकी, 11 + 2 साथ में है, यहाँ पे 2 + 7 साथ में थे, और यहाँ पे 11 + 2 साथ में है। तो साहचर्य का नियम यही हो जाएगा कि साथ इसमें ये बताता है कि ये कौन सा साथ में है, ठीक है। अब गुणा वाला देखेंगे, गुणा का, ठीक है। यहाँ पे 2 ×
3 × 5, ठीक है। तो देखिए ये ब्रैकेट में जो हो गया, तो ब्रैकेट में मतलब ये दोनों साथ में है, तो ये ठीक है। अब इसको जो है यहाँ पे देखिए 2 × 3 × 5, ठीक है, इस प्रकार से है। तो देखिए ये तो सभी अलग अलग हैं गुणा गुणा करके, तो इस प्रकार से अगर हम यहाँ पे इस प्रकार से ब्रैकेट लगा देंगे तो इसका मतलब ये दोनों साथ में हो गया। साहचर्य का मतलब होता है साथ में। अब इसी प्रकार से हम लोग ये वाला देख लेंगे 11 × 2 × 7, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पे देखिए इसको साथ में कर दिया है, ठीक है। देखिए 11 दूनी 22 और 22 से 7 से गुणा करेंगे, जितना आएगा देखिए 11 × 2 × 7। तो हमें क्या पता करना है, साहचर्य। तो मतलब ये साथ कह रहा है कि कौन सा किसके साथ में है, बस सिर्फ हम लोग को यही जानना है। बाकी इसमें से गुणा करने पे देखिए बराबर बराबर का मतलब होता है इस साइड में उतना ही है, इस साइड में उतना ही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसमें 2 × 7 था, यहाँ पे 11 × 2 है, ठीक है, ये साथ में। तो साथ में का मतलब यही हो जाता है, ब्रैकेट लगा देगा, उसका मतलब वो होता है कि पहले ये ब्रैकेट हल होता है, ये अलग नियम है। लेकिन ये साथ का मतलब यही हो गया कि जहाँ पे ब्रैकेट लगा हुआ है मतलब वो उसके साथ है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे अगला नियम। अगला नियम है बच्चों, चलिए दूसरे पेज पे, 1 मिनट हम इसको सेट कर ले रहे हैं। तो अगला नियम है यहाँ पे, अगला नियम है बंटन नियम। बंटन नियम, ठीक है। यहाँ पे चलिए इसको समझते हैं कि बंटन नियम क्या होता है। देखिए बच्चों, बंटन का मतलब ये होता है बांटने का, मतलब ये बांटने के लिए कह रहा है। बंटन का मतलब बांटने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पे देखिए, मान लीजिए यहाँ पे 2 × इस प्रकार से 3 + 5 इस प्रकार से लिखा हुआ है। तो इसको हमको क्या करना है, अलग अलग बांटना है। देखिए यहाँ पे ये दोनों, देखिए ये दोनों क्या कह रहा है, साहचर्य का नियम पालन कर रहा है। लेकिन देखिए यहाँ पे गुणा है, ठीक है, यहाँ पे प्लस है। तो ये बंटन का मतलब होता है ये या तो प्लस में कर दो या तो गुणा में कर दो। तो इसको जो है हम लोग प्लस में करेंगे। इस प्रकार से ये वाला 2 वाला 3 के साथ गुणा के रूप में आएगा पहले, इसके बाद में, ठीक है। बंटन यह बांटेगा, अलग अलग करेगा। तो यहाँ पे देखिए अलग, चलिए ठीक है, इसको बांटेंगे। तो देखिए 2, इसके बाद में गुणे के साथ यहाँ पे 3 हो जाएगा, फिर इसके बाद में प्लस का निशान, फिर इसके बाद 2 को यहाँ, ये 2 को 5 के साथ हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, इस प्रकार से ये वाला अलग और ये वाला अलग हो गया, ठीक है। ये 2, इसका मतलब ये था कि इसमें भी देखिए इस प्रकार से 3 के साथ भी 2 है और 5 के साथ भी 2 है। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, यही है बंटन नियम। बंटन नियम का मतलब है, ये देखिए अभी ये सभी एक में है, इसको देखिए हमने अलग अलग कर दिया, ठीक है। प्लस या बीच में हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, इसको बांट के अलग कर दिया है, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग और समझेंगे। चलिए ये 11 × 2, सॉरी यहाँ पे 11 + 2 और यहाँ पे गुणे में 7, ठीक है, इस प्रकार से है। तो इसको अगर देखिए यहाँ पे आगे था, यहाँ पे पीछे कर दिया है, तो इसका मतलब भी वही है, बस ये वाला यहाँ पे गुणा होगा। 11 देखिए गुणा है, तो ये वाला इसमें आके गुणा हो जाएगा 7, फिर यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, तो यहाँ पे इस प्रकार से प्लस का चिन्ह लगाएंगे, फिर इसके बाद में 2 लिखेंगे और इसके बाद गुणे के साथ 7 लिख देंगे। इस प्रकार से देखिए ये अलग हो गया और ये वाला अलग हो गया। तो बच्चों इसी को क्या कहेंगे, बंटन नियम कहेंगे। तो आप लोगों को उम्मीद है ये समझ में आया होगा कि ये इस प्रकार से, किस प्रकार से इसको अलग किया जाता है, किस प्रकार से इसको बांटा जाता है, ठीक है। जैसे अगर इस प्रकार से लिखा रहेगा, चलिए 2 + 3, ठीक है, ये एक ब्रैकेट में है और गुणे में यहाँ पे हमने 5 लिख दिया। तो इस प्रकार से इसको जब बंटन नियम के आधार पे इसको बांटेंगे, मतलब अलग करेंगे हल करने के लिए, तो देखिए इसको जब हल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 पहले लिखेंगे, फिर देखिए गुणा वाला गुणे 5 कर देंगे, फिर यहाँ पे प्लस कर देंगे, फिर यहाँ पे 3, इसके बाद में गुणे के साथ 5, इस प्रकार से, ठीक है। तो देखिए ये अलग हो गया। अब इसको हल करेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा ब्रैकेट वाला। तो ये मान लीजिए इस प्रकार से 10 हो गया, फिर यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगाएंगे, फिर ये 3 × 5 = 15 हो जाएगा, इस प्रकार से 15 हो जाएगा। इसके बाद में दोनों को आपस में जोड़ देंगे, 10 और 15 हो जाएगा 25, ठीक है। तो इसका आंसर इस प्रकार से होता है। तो इस प्रकार से ये नियम होता है बंटन नियम बांटने के लिए। इस प्रकार से हम लोग पहले बांटेंगे, इसके बाद में प्रश्न को हल करेंगे। तो इसका यही नियम है। पहले हम लोग बांटना सीखेंगे, मतलब जोड़ने का कौन सा तरीका है, क्रम विनिमय का क्या नियम है,
सहचर्य किसे कहते हैं, तो हम लोग इसको इस प्रकार से जानेंगे। इसके बाद में हम लोग क्वेश्चन आसानी से लगा सकते हैं। तो ये आप लोग 3 नियम सीखें। कौन सा? एक था संवरक नियम, दूसरा था क्रम विनिमय नियम, तीसरा था साहचर्य नियम और चौथा ये बंटन नियम है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे। चलिए बच्चों, अब हम लोग अगला नियम जानेंगे। इसमें कह रहा है शून्य के गुण। ठीक है, तो हम लोग इसमें जो है शून्य के गुण, शून्य में बच्चों क्या क्या गुण होता है हम लोग इसको जानेंगे। शून्य को आप लोग ऐसे देखिए, ऐसे तो शून्य कुछ नहीं होता है, लेकिन शून्य का बहुत काम होता है। चलिए देखिए हम लोग जानते हैं। पहले देखिए शून्य का पहला काम है, देखिए बच्चों, किसी संख्या में यदि आप शून्य से घटाते हैं, मतलब शून्य घटाते हैं तो वही संख्या प्राप्त होता है। यदि आप उसी संख्या में शून्य को जोड़ते हैं, देखिए 5 में शून्य घटा रहे हैं तो तब भी 5 आया, और 5 में शून्य जोड़ रहे हैं तो भी 5 आया। मतलब शून्य जोड़ने और घटाने से संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये पहला नियम हो गया शून्य का, ये जोड़ और घटाव के रूप में। अब बच्चों इसमें क्या होगा, इसमें देखिए कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन अब शून्य जो है ये मान लीजिए 5 है, गुणा के रूप में अगर शून्य लिखेंगे तो देखिए किसी संख्या को अगर शून्य से गुणा किया जाता है तो संख्या क्या प्राप्त होता है, शून्य प्राप्त होता है। तो देखिए यहाँ पे शून्य घटाने पे संख्या ही प्राप्त हुआ था, शून्य जोड़ने पे संख्या ही प्राप्त हुआ था, यानी कि 5 में जोड़े थे तो वही प्राप्त हुआ, घटाए तब भी वही प्राप्त हुआ। लेकिन 5 में अगर हमने गुणा कर दिया तो वो संख्या क्या हो गया, संख्या हो गया शून्य। संख्या क्या हो गया बच्चों, शून्य हो गया। मतलब किसी संख्या में अगर से हम शून्य से गुणा करवाएंगे तो वो संख्या शून्य हो जाता है। इसी प्रकार से अगर हम 12 से भी शून्य में गुणा करवाएंगे तो भी इसका प्राप्तांक जो है शून्य ही प्राप्त होगा। ठीक है, अब हम लोग इसको जो है देखिए, अब अगर हम लोग शून्य में भाग देते हैं किसी संख्या से, मान लीजिए शून्य में भाग दे रहे हैं, देखिए भाग का चिन्ह होता है। अगर इसको भाग करते हैं, शून्य में भाग करते हैं तो ये संख्या प्राप्त होगा शून्य। किसी संख्या को शून्य से भाग देते हैं, इसका मतलब ये होता है कि इसका मतलब देखिए अगर शून्य आगे है और ये वाला पीछे है तो मतलब 5 यहाँ पे होगा, शून्य यहाँ पे होगा। ठीक है, इसको जब हम शून्य से करेंगे तो यहाँ पे शून्य आएगा, इस प्रकार से कट जाता है तो ये प्राप्त होगा कितना, शून्य। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। लेकिन अगर से हम 5 को शून्य से भाग देंगे, ठीक है, इस प्रकार से, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होगा शून्य यहाँ पे होगा और 5 यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे बच्चों इस प्रकार से इन्फिनाइट, इसको इन्फिनाइट कहते हैं, मतलब अनंत, इसको हिंदी में कहते हैं अनंत, अनंत, अनंत कहते हैं। ठीक है, तो ये अनंत प्राप्त होता है। ठीक है, तो हम लोग इस प्रकार से शून्य का महत्व समझेंगे। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया था, पहले माइनस किया 5 को, माइनस शून्य तो 5 आया, प्लस किया तो भी 5 आया, लेकिन गुणा किया तो शून्य कर दिया। शून्य से गुणा जब किया 5 में तो शून्य कर दिया, 12 में भी किया तो वो भी शून्य कर दिया। लेकिन यहाँ पे देखिए शून्य में 5 से जब भाग किया तो क्या क्या प्राप्त हुआ, शून्य प्राप्त हुआ। इस प्रकार से और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस प्रकार से शून्य बार जाएगा तो इस प्रकार से बार बार जाता रहेगा ये। ठीक है, तो ये अनंत तक जाएगा। तो इस प्रकार से अगर हमने जब क्या किया, 5 को शून्य से जब भाग किया तो ये अनंत आ गया, यानी कि अर्थहीन होता है ये, इसका कोई सीमा नहीं होता है कहाँ तक जाके कटेगा, यानी कि कटने का संभावना एकदम खत्म हो जाता है, ये इससे जाता रहता है। तो इस प्रकार से इसको अनंत कह देते हैं। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे, देखिए ये हो गया भाग का। अब अगर से किसी का घात अगर से किसी का घात रहे, जैसे इस प्रकार से मान लीजिए 5 घात शून्य रहे तो इसका मतलब होता है 1। बच्चों देखिए हमने इसको समझाया भी था, चलिए इसको फिर से समझ लेते हैं। इस प्रकार से कैसे होता है, देखिए ये होता है 5, ये शून्य का मतलब इस प्रकार से होता है, देखिए 5 हो गया और यहाँ पे भी 5 हो गया। इस प्रकार में कटने के बाद क्या आता है, 1। तो बच्चों ये यही होता है। देखिए इसमें क्या होता है, गुणा में घातें जुड़ती हैं और भाग में घातें घटती हैं। तो देखिए इस प्रकार से रहता है, मान लीजिए, तो इसका मतलब होता है ये यहाँ पे 1 है तभी 5 लिखा गया है, और यहाँ पे
यहाँ पे भी 1 है तो अभी 5 लिखा गया, ठीक है। इसका दोनों का मतलब ये हो गया। अब इसको जब हल करेंगे तो ये क्या होगा, 5 जब एक बार लिखेंगे तो ये वाला 1 यहाँ पे है, इसको जब ऊपर लेके जाएंगे ना तो ये माइनस कर देगा, क्योंकि घात जो है ऊपर जब जाता है तो ये माइनस हो जाता है। इसी को कहते हैं भाग में घातें घट जाती हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे 1 हो जाएगा। और देखिए इस प्रकार से होने की वजह से 5, देखिए -1 1 -1, ठीक है, 1 - 1 बराबर होता है 0। तो इस प्रकार से 0 होने के बाद यहीं पे ये वाला मान जैसे काटने के बाद 1 आता है, तो इसी वजह से यहाँ पे 1 आता है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे घात 0 है तो इस वजह से यहाँ पे 1 आया है। यहाँ पे घात 0 है इस वजह से यहाँ पे 1 आया हुआ है। तो अब हम लोग जानेंगे, देखिए इस प्रकार से 0 का, देखिए 0 अगर होने पे भी यहाँ पे संख्या 1 आ गया। इसी प्रकार से 3 हो, अगर यहाँ पे 0 हो तब भी 1 आएगा। यहाँ पे 10 होगा और यहाँ पे 0 होगा तब भी 1 ही आएगा। मतलब यहाँ पे संख्या कितना भी हो, अगर घात 0 रहेगा तो वो 1 ही आएगा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे, ये नियम हो गया। अब देखेंगे हम लोग एक की गुण, ठीक है। ये हो गया एक की गुण। एक में क्या क्या गुण होता है बच्चों, इसको हम लोग सीखेंगे, ठीक है। इसको हम लोग सीखेंगे। तो देखिए बच्चों, इसमें क्या होता है, एक में किसी संख्या में, मान लीजिए 17 हो गया, अगर हम 1 से गुणा करेंगे तो वही संख्या प्राप्त हो जाता है, यानी कि 17 प्राप्त हो जाएगा। अगर से हम इसी में, जैसे मान लीजिए कोई और हो गया 8 हो गया, अगर 8 में हम 1 से गुणा करवाएंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा वही 8 ही प्राप्त होगा। गुणा करवाने पे संख्या वही प्राप्त हो जाएगा। लेकिन एक अगर हम जोड़ेंगे तो संख्या बढ़ जाता है, ठीक है। अगला संख्या आ जाता है, जैसे यहाँ पे 17 है, प्लस 1 करेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, एक संख्या बढ़ जाता है, 18 हो जाता है। अगर से 17 में ही माइनस करेंगे 1 तो इसमें एक संख्या घटा देगा, यानी कि 16 हो जाएगा। तो ये होगा 1 का। अगर से देखिए यहाँ पे अगर 1 है, यहाँ पे देखिए बच्चों 1 है और इसका घात मान लीजिए 2 है, तो बच्चों इसका मतलब होता है 2 का मतलब 1 गुणे 1, मतलब 2 बार है तो इसका मतलब 1 ही हो जाएगा। अगर यहाँ पे -1 है और घात यहाँ पे 2 है तो इसका मतलब ये होता है -1, इस प्रकार से, ठीक है। फिर इसके बाद गुणे में, फिर -1 इस प्रकार में, और ये प्लस में हो जाएगा 1, ठीक है, प्लस में हो जाएगा 1। देखिए ये क्या होता है, माइनस माइनस जब गुणा होता है तो आपस में मिलके प्लस हो जाता है। तो इसी प्रकार से देखिए इसका नियम है, अगर से 1 में -1 में अगर घात यहाँ पे सम है घात समघात है तो बराबर में क्या होता है, 1 आएगा, यानी कि प्लस में आएगा। और अगर -1 है यहाँ पे इस प्रकार से, और यहाँ पे विषम घात है, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है। विषम रहेगा तो माइनस आएगा, -1 आएगा, और सम रहेगा तो +1 आएगा, ठीक है। इस प्रकार से इसका ये 1 का ये नियम है, ठीक है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें। थैंक यू वेरी मच।